नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों। आपको इस चैनल में आपको बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। ये आज का एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करते हैं जो कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर वायरल है। इस वीडियो को आप भी वायरल करते रहिए जब तक कि उन ब्राह्मण अपने आप को जो समझ रहे हैं, वो ब्राह्मण जो है अपने आप को समझ रहे हैं, वो इतना अकल आ जाए कि मैं ब्राह्मण नहीं, मैं शूद्र हूँ, शूद्र हूँ। जी हाँ दोस्तों, मित्रों, यामिनी साहू करके नाम है। आपने वीडियो में सर्च कीजिए, देखिए फटाक से उस वीडियो को जानिए, समझिए। उसमें क्षुद्र बताया जा रहा है। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसको शूद्र करके संबोधित करना, ये बहुत ही बड़ा अपमानजनक बात को साबित किया। आपने सुना होगा, आमिनी साहू करके नाम है। जी हाँ, आमिनी साहू छत्तीसगढ़ के रहने वाली है, गायत्री परिवार से बिलोंग करती है और भागवत कथा 10 सालों से करवाती आ रही है, वो भी व्यासपीठ में। जी हाँ मित्रों, व्यासपीठ में। लेकिन उनको धमकी दे दिया। 20 जो फिलहाल अभी ज़्यादा दिन का नहीं है, 20 मार्च का प्रोग्राम था, तो उसको धमकी देकर उसको बोलने लगा, तरह तरह के ब्राह्मण लोग बोलने लगा कि तुम जो शूद्र हो और तुम स्त्री हो, स्त्री जाति हो, तुम व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकते हो। जी हाँ मित्रों, बोला कि व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकते। व्यासपीठ पे बैठना सिर्फ ब्राह्मणों का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाके मुंजरा करो। और क्या धमकी दिया कि धमकी में कहा कथा नहीं, जाकर मुंजरा करो। मुंजरा मतलब आप जानते हैं, डांस करो, गान बजान डांस जो ऑर्केस्ट्रा में होता है, वो बोला। एक प्रकार का गाली दिया। वो जो यामिनी जो बहन है, उनको गाली दिया और बोला कि तुम कथावाचक नहीं, तुम जो है शूद्र हो और स्त्री जाति हो, इसलिए तुम जाके मुंजरा करो। तो कितना बड़ा अपमानजनक बात कहा मित्रों। आप उसके लिए क्या बोलिएगा, क्या समझिएगा। जबकि कहा गया है नारी सदी, 21वीं सदी जो है नारी सदी है। और अभी भी इन ब्राह्मण लोगों को बुद्धि में इतना क्षुद्रपना है इन लोग के अंदर, तो आप समझ सकते हैं। एक तरफ कहा जाता है, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, बड़े रहम ये जान। तो उन लोग इसका अर्थ समझिए। मैं उतने भी हमारा भारत भर में जो ब्राह्मण कहने वाले अपने आप को कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और एक नारी को अपमान करने वाले हैं, तो उसको और उस सबसे बड़ा रावण वही है। अपने आप को पंडित समझने वाले, ब्राह्मण समझने वाले, इस सबसे बड़ा जो रावण। जी हाँ मित्रों, ऐसे रावण को पुतला जलाओ नहीं, बल्कि इसको जीते ही जला दो। सबसे बड़ा, इसको जेल भी भेजोगे ना, ये जेल भी भेजोगे तो फिर भी इसका कम सजा है। इसको रावण का दशहरा में जो पुतला जलाते हैं वो मत जलाओ। यही रावण है, यही लोग है, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। और साहू को कहा जाता तेली। उन लोग कह दिया कि तेली जात से है, ओबीसी के में आते हो, तुम क्षुद्र हो, तुम मंच पे व्यास पीठ पे प्रवचन नहीं कर सकते हो, ये सब काम मेरा है। जबकि श्रीमद् भागवत गीता में कहा है मित्रों, क्या कहा है, 4 अध्याय का 12वां श्लोक। जी हाँ, ये श्रीमद् भागवत गीता है, 4 अध्याय का 13वां श्लोक। आप जाइए, ढूंढिए, खोजिए, उसमें बताया गया है। और उन ब्राह्मणों से खास कर बोलता हूँ, गीता कभी पढ़ा है, श्री मन श्रेष्ठ मत मत बुद्धि। आप लोग कहते हैं ना कि शास्त्र में ये लिखा है, तो ये शास्त्र में ही ये लिखा है। 13वां अध्याय का 4 अध्याय का 13वां श्लोक में बताया गया है कि चातुर्वर्णम सृष्टम मया गुण कर्म विभाक्षा। चातुर्वर्णम माने 4 वर्णों का रचा, चातुर माने 4, चातुर्वर्णम 4 वर्ण, चातुर्वर्णम सृष्टम है, सृष्टि माने उत्पत्ति, सृष्टि का उत्पत्ति क्या, सृष्टि मया, मया माने मेरे द्वारा किया गया। भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम सृष्टि मया गुण कर्म विभाक्षा। गुण कर्म याद रखना ध्यान से, गुण और कर्म बताया। क्या बोला कि 4 वर्ण का तो मैंने रचा, लेकिन किसके आधार पर, गुण और कर्म विभाक्षा। गुण और कर्मों के आधार पर मैंने 4 वर्णों को
विभाग किया, विभाज्य किया, बांटा। तो ये 4 वर्ण को पहले समझिए। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य इसे बोल देते हैं आप लोग, लेकिन नहीं, ब्राह्मण तो है ही नहीं। यहाँ बोला देवता वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होता है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होता है। ये 5वां कहाँ से ब्राह्मण आ गया? ब्राह्मण तो वर्ण होता ही नहीं। चातुर्वर्णम, 4 वर्ण है गीता के आधार पर, और गुण कर्म विभाक्षा। तो सोचने की बात है कि भगवान जो गुण और कर्मों के आधार पर बांटता है वर्ण, ना कि जात। और जो कन्या जो है वो माता है, कन्या माता का जहाँ आदर होता, नारी का सम्मान जहाँ, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। और नारी का सम्मान नहीं हो करते हैं तो ब्राह्मण नहीं, रावण है, रावण। ऐसे ब्राह्मण तो जो मूल जाति है यहाँ का वो यही है। साहू हो, चमार हो, ST SC हो, OBC, ये सारा यहाँ का मूल निवासी है, यहाँ का बपोती है, जन्मभूमि इन लोग को। और ये जो ब्राह्मण ब्राह्मण कहते हैं ना, वो जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कोई कर्म से ब्राह्मण होता है। जन्म जाते क्षुद्रा, कर्म से ब्राह्मण होता है, जन्म से सभी क्षुद्र होता है। ये बुद्धि में अटका ले और धारण कर ले बुद्धि में। जन्म से सभी क्षुद्र होते हैं, क्योंकि गर्भ से पैदा होता है ना, भ्रष्ट इंद्रियों से पैदा हो, कर्म करने के बाद पैदा होता है मनुष्य। तो सभी कौन है हम लोग? सभी क्षुद्र हैं। जब क्षुद्र से ब्राह्मण कैसे बनते हैं? कर्मों के आधार पर, गुण और कर्मों के। गीता में आपका कह रहा है, 4 अध्याय का 13वां श्लोक में देखिए, आपको गीता में कह रहा है, श्रीमद् भागवत गीता, कि मनुष्य जो है वो गुण और कर्म के आधार पर वर्ण बांटा गया है। गुण, अच्छा गुण हो तो ब्राह्मण है आप, बुरे गुण है तो क्षुद्र से भी नीचा। तो आपने ये कर्म किया, आप अपने आप क्षुद्र जो है ना, क्षुद्र का भी लायक नहीं हो ये ऐसे कर्म करने वाले। और यहाँ एक तरफ कहते हैं, हाँ, एक तरफ कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। क्या कहते हैं? कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है भगवान। अरे भैया, कण कण में भगवान जब है तो क्या वो क्षुद्र में, जिसको तुम क्षुद्र कह दिया, उसमें भगवान आपको नहीं सूझा? उसका रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? उसका मान आदर होना चाहिए कि नहीं? जब आप ही लोग कहते हैं, आप ही लोग का शास्त्र में कि भगवान कण कण में है, भगवान सर्वव्यापी है, सब में व्याप्त है, तो वो जो उसमें व्याप्त है कि नहीं भगवान? अगर उसमें व्याप्त है तो उसको मान आदर करना चाहिए, अपमान तो करना नहीं चाहिए। लेकिन आपने अपमान किया। ऐसे ब्राह्मणों को जो है घर में घुसने मत दो मेरे दोस्त, मेरे मित्र। पूजा पाठ जहाँ करते हो ना, तो हम ही लोग का ये जो भीख मांगता है तो चंदा हम लोग देते हैं, तो ये चंदा के बदौलत से इन लोग का पेट पालना हो रहा है मित्रों। इसलिए इन लोग को घर में घुसने मत दो। आज सूचना देना चाहता हूँ कि आप जो है गायत्री परिवार के हो, नारी सदी, 21वीं सदी नारी सदी कहा गया है। तो आप जो पीले झंडे पूरा दिखाओ संसार भर में, और उन ब्राह्मणों को नीचा साबित करो, क्योंकि उन लोगों को बुद्धि कम से कम ठिकाना आए कि ब्राह्मण किसको कहा जाता है। ब्राह्मण तत्व जागृत करने के लिए तपस्या करना पड़ता है। ब्रह्म तत्व ज्ञान को कहा जाता है, बुद्धि को, उसको समझाओ, विवेक उन लोग को दो। और नहीं तो ऐसे से ब्राह्मणों को जो भी अत्याचार करने वाले, इनको जलाओ, पुतला बना जलाओ, ऐसे जलाओ कोई संसार में उठने का लायक भी ना बचे, भस्म हो जाए। रावण का 10 विकार जो है ना, यही लोग हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रूप में जो दिखाया गया है, बस यही, इनको जलाना है, भस्म करना है। गायत्री परिवार वाले जागो, और उन जो माता है, उन जो बहन है, उन यामिनी जी को सहयोग करे, सपोर्ट करे, और उनके सहयोग में हम सभी रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।